समर्थक लोग जो चिल्लाते हैं मोदी मोदी मोदी, उनसे पूछिए कि देश के जितने भी युवाओं की भविष्य अगर बर्बाद हुआ तो आखिर क्यों हुआ। अगर कोई बोलेगा कि देश के युवा बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए तो कैसे, अगर देश के युवाओं को रोजगार ही नहीं दी गई 1% भी। अगर रेप हुआ बंगाल में तो हंगामा कर दिया भाजपा ने, लेकिन रेप हुआ मुजफ्फरपुर में, तेजस्वी जी चुप थे, विपक्ष थे, उनके पास मौका था, वो जनता के नजर में बन सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं बोला। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन गलत मान लीजिए चलो इनके हिसाब से वो चारा घोटाला किया, लेकिन मोदी जी तो युवाओं का पूरा भविष्य ही घोटाला कर गए। कैसे पूरा तरीका आपको नहीं पता है, युवाओं का भविष्य मोदी जी घोटाला कर मतलब नहीं, मेरे नजर में दिखा भैया 35,000 करोड़ हिसाब लाओ, है ही नहीं। उसके बाद वोट दे ढूंढिए ना, युवाओं का घोटाला खोजिए ना। उतना हम नहीं जानते हैं। सबसे पहली बात जो आंख से दिख रहा है कि 35,000 करोड़ पे उड़ा के ले गया, तो उसका हिसाब तो नहीं मिल रहा है, और तुम लोग कह रहे हो कि आरजेडी को वोट देंगे देखिए अरे प्रशांत किशोर को जान रहे हैं आप? हाँ, 2 अक्टूबर से जानना चालू किए हैं। 2 अक्टूबर से? हाँ। उसके पहले वो यात्रा पे थे, पैदल यात्रा पे थे। अब कौन से, हम तो एक ही आदमी का सुने हैं मतलब जब से होश संभाले हैं कि गांधी जी पैदल यात्रा किए, सब जगह संपूर्ण किए हैं। गांधी जी के पद चिन्हों पे चलने का काम प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। क्या पता, हम तो नहीं देखे, हम तो 2 अक्टूबर को देखे हैं जिस तरह से गुंडा का प्रदर्शन। उनके समर्थक बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है? अब ये तो नहीं, बीजेपी तो नहीं बनेगा, बीजेपी का सरकार बनेगा। इससे पहले देखिए 2014 से लेकर अभी तक देश में सरकार है। मान लीजिए कितने बार बीजेपी ने बिहार में सरकार बना ली है, एक बार भी कोई बता दे। बिहार वो जगह है जहाँ पे सबकी सरकार के हिसाब से बिहार आपके हिसाब से केंद्र में मोदी सरकार नहीं आएगा। अब लिख लीजिए, केंद्र में मोदी सरकार नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। केंद्र में नहीं नहीं आएगा। जो आ गया अभी जो है ना, अब के चुनाव में मोदी जी नहीं आएंगे केंद्र में, और राज्य सरकार में भी बिहार में नहीं आएंगे। कहानी कौन है? अभी हम खड़े हैं चंद्रगुप्त मौर्य की धरती, बिहार की राजधानी पटना में। ये वही पटना है जो कई सारे राजनीतिज्ञों को यहाँ से दिल्ली तक की यात्रा तय करवाती है। इसी क्रम में प्रशांत किशोर, जो कि आपने नाम सुना होगा, मैं प्रशांत किशोर के पार्टी से नहीं हूँ, मेरे गमछी को देख के आप प्रशांत किशोर मत समझिएगा, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि कितने लोग प्रशांत किशोर को जानते हैं, हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही है, लेकिन कितने लोग प्रशांत किशोर को जानते हैं, इस बात पे एक छोटा सा पब्लिक ओपिनियन मैं करूंगा ना है। और यहीं से बड़े बड़े नेता पटना से दिल्ली तक का सफर तय करते हैं, हालांकि बाद में पटना को भूल जाए, ये दूसरी बात है। प्रशांत किशोर को जान रहे हैं आप? हाँ, 2 अक्टूबर से जानना चालू किए हैं। 2 अक्टूबर से? हाँ। उसके पहले वो यात्रा पे थे, पैदल यात्रा पे थे। अब कौन से, हम तो एक ही आदमी का सुने हैं मतलब जब से होश संभाले हैं कि गांधी जी पैदल यात्रा किए, सब जगह संपूर्ण किए हैं। गांधी जी के पद चिन्हों पे चलने का काम प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। क्या पता, हम तो नहीं देखे, हम तो 2 अक्टूबर को देखे हैं जिस तरह से गुंडा का प्रदर्शन। क्या जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में? क्या कुछ नहीं जानते हैं, सुने उसके बारे में। 2 अक्टूबर के बारे में पूछे कि भाई कौन है ये इंसान, तो बाद में पता चला कि सलाहकार है, इन्होंने मोदी जी की सरकार बनाई। मतलब कैसे सलाहकार, तो बोले कि मोदी जी को एक नारा दिए थे। हमने कौन सा नारा? इसकी हर हर मोदी घर घर मोदी। तो हम बोले कि अच्छा वही नारा ही दिए थे, हर हर मोदी घर घर मोदी। और जब देश में जब प्रधानमंत्री बन गए तब लोगों को पता चला कि निकल गए गड़बड़ मोदी, ये नारा दिए थे वो। फिर पता चला कि नीतीश जी को क्या नारा दिए थे भाई, तो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। हम बोले कि हाँ बहुत बाहर है, 80 घरों को जला दिया जा रहा है, ये बाहर है। लोगों को दिन दहाड़े लूट लिया जा रहा है, बलात्कार सीमा चरण पे है, ये बाहर है। अच्छा नारा दिए थे प्रशांत किशोर, है ना। प्रशांत किशोर बदलाव चाहते हैं बिहार को, मैं बदलाव के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, उस टाइम बदलाव के लिए क्या नहीं सोचे थे, उस टाइम बिहारी के लिए क्या नहीं सोचते, में जरूरत नहीं था, क्या नहीं जरूरत था, क्या नहीं जरूरत था, शायद उनकी नजर में जरूरत नहीं था। तो मेरे नजर में उनकी जरूरत नहीं है, मेरे नजर में उनकी जरूरत नहीं है। अरे उस टाइम अगर बात किए रहते बिहारी के लिए, बिहारी के प्लान के लिए, जो ट्रेनों में, ट्रकों में, ट्रेनों में, बसों में भर भर के प्लान करते हैं, उस टाइम अगर बात करते 2015 में नीतीश कुमार के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते थे, उस टाइम बोलते कि भाई इस पे देखिए रेलवे स्टेशन जाइए, बस स्टैंड जाइए और एयरपोर्ट जाइए, देखिए किस लोग से अपने राज्य से, अपने देश से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए, ये भी सलाह उनको दे सकते थे। चलिए आप जान गए ना कि प्रशांत किशोर एक पार्टी बनाए हैं। हाँ। लेकिन इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि प्रशांत किशोर एक वैसे शख्स हैं जो कि पूर्णतः वादा कर रहे हैं। हाँ। कि बिहार में हम अपना जितना भी 243 सीट है, 243 सीट पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे और सारे के सारे सीट पे अपना वर्चस्व भी कायम करेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ दिन पहले 2020 में एक महिला भी आई थी, 243 सीट पे अपना कैंडिडेट। कौन सी महिला? पुष्पा प्रिया आई थी। ठीक है, 243 भी उठाई थी, आंधी की तरह आई या तूफान की तरह उड़ी आ गई। ठीक है, देखिए इनका मानसिकता देख लीजिए, इनकी दारू आधा घंटा में चालू करवा देंगे, देख लीजिए मानसिकता इनका। है ना, बिहार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अच्छा, राजस्व नुकसान हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये महिला है, कैमरामैन कोई कैमरा घुमा दीजिए। बिहार में दारू बंद, आप मान रहे हैं इस चीज को? एकदम नहीं, नहीं एकदम नहीं। फिर तो सही है ना कि अगर अपने नीति को लेके आएंगे और सीधा बोल रहे हैं कि जब बंद नहीं है तो पूरी तरीके से चालू करो। पेपर वर्क पे काम हुआ है ना,
घर की जो महिला है सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि जानती है कि हम घर पे प्रशासन के अवैध कमाई का जरिया बन गया। भाई साहब कैसी बात करते हैं आप? बन गया, लेकिन हम भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कोई दारू पी के नहीं आया, बोलता है दारू पीने के बाद एक ही बतवा बोलता है सबसे कि हमरा चिल्ले है तू, हमरा चिल्ले है तू। इस पे कड़ी कानून बना के इसको पूरे संपूर्ण बंद करने का काम किया जाए। ठीक है, हम आदरणीय नीतीश कुमार से डिमांड करते हैं कि वो सक्षम नहीं हो पा रहा है तो है? नहीं हो पा रहा है तो मेरा प्रशासन लचर है, यहाँ का शासन लचर है, सबसे बड़ा प्रशासन लचर है। प्रशासन अगर अपना जेब ना भरे, प्रशासन अगर जेल भरने का काम करे जेब छोड़ के, तो देखिए दारू किस तरह से बिहार में बंदी हो जाएगा। ठीक है, प्रशासन भी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के निर्देश में ही चलती है। नहीं, पहले प्रशासन नीतीश कुमार का आदेश मानता था बिहार में, अब नीतीश कुमार का भी आदेश बिहार में नहीं मानता, अपना मनमानी करता है प्रशासन। चलिए कुछ लोग और हैं, धीरे धीरे मैं जाऊंगा। यहाँ पे एक बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, ये कुछ बोल रहे थे, क्या कर दिए हैं लालू यादव? अरे सबसे पहले 35,000 करोड़ जो घोटाला किए थे चारा वाला, उसका हिसाब दीजिए ना हम लोग। 30,000 करोड़ 35,000 करोड़ घोटाला किए हैं चारा चोर में, उसका जवाब चाहते हैं। वो तो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज हम कहना चाहेंगे, सुनिए मैं बताती हूँ। मान लीजिए चलो इनके हिसाब से वो चारा घोटाला किया, लेकिन मोदी जी तो युवाओं का पूरा भविष्य ही घोटाला कर गए। कैसे? पूरा आपको नहीं पता? युवाओं का भविष्य मोदी जी घोटाला कर दिया। मतलब नहीं, मेरे नजर में दिखा भैया 35,000 करोड़ हिसाब लाओ, है ही नहीं। उसके बाद वोट दे ढूंढिए ना, युवाओं का घोटाला खोजिए ना। उतना हम नहीं जानते हैं। सबसे पहली बात जो आंख से दिख रहा है कि 35,000 करोड़ पे उड़ा के ले गया, तो उसका हिसाब झाट नहीं मिल रहा है। और तुम लोग कह रहे हो कि आरजेडी को वोट देंगे, वोट देंगे बहन। बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है? अब ये तो नहीं, बीजेपी तो नहीं बनेगा। बीजेपी का सरकार बनेगा। इससे पहले देखिए 2014 से लेकर अभी तक देश में सरकार है। मान लीजिए कितने बार बीजेपी ने बिहार में सरकार बना ली है, एक बार भी कोई बता दे। बिहार वो जगह है जहाँ पे सबकी सरकार। आपके हिसाब से? बिहार आपके हिसाब से? तेजस्वी जी की नहीं कहेंगे, रुके पहले की नहीं, अभी मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी का सरकार छोड़ के कोई भी आ सकता है। नहीं, बीजेपी कभी नहीं आ सकता है। बीजेपी कभी नहीं आ सकता है। बीजेपी यहाँ पे है ना, शांत किशोर ने पार्टी बनाई। लालू क्या बोलते हैं उसको, नीतीश जी जीते ना, तब जाके ना वहाँ पे भाजपा की सरकार बनी। क्या बोल रहे हैं? देखिए, केंद्र में मोदी सरकार नहीं आएगा। आप लिख लीजिए, केंद्र में मोदी सरकार नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। केंद्र में नहीं आएगा? नहीं आएगा। जो आगे अभी जो है ना, अब के चुनाव में मोदी जी नहीं आएंगे केंद्र में, और राज्य सरकार में भी बिहार में नहीं आएंगे। वो कहानी कौन है, एकदम पक्का है। तेजस्वी जी को मेहनत करनी होगी, डिपेंडेंटली उनको मेहनत करनी होगी। कोई बैठे बैठे आपको जिता नहीं देगा। अभी आपको बिहार की आपकी जरूरत है। आप जैसे लोग हैं ना मेहनत करने के लिए। हम क्यों मेहनत करेंगे? नेता अगर खुद आकर जमीनी स्तर पे मेहनत नहीं करेगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सबको जमीन पे उतर के आना होगा। जब तक जनता के बीच में वो जनता को नहीं दिखाएंगे कि वो जनता के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, हम किसी सरकार को अच्छा नहीं मानेंगे। मोदी जी कितने बार जनता के बीच उतर के आए हैं, एक बार उनको उतारिए ना। पटना में आए, कहाँ आए और कैसे गए आपको भी पता है, वहाँ पे हम भी गए थे। ठीक, बताने की जरूरत नहीं है। और उनके समर्थक लोग जो चिल्लाते हैं मोदी मोदी मोदी, उनसे पूछिए कि देश के जितने भी युवाओं की भविष्य अगर बर्बाद हुआ तो आखिर क्यों हुआ? अगर कोई बोलेगा कि देश के युवा बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए तो कैसे? अगर देश के युवाओं को रोजगार ही नहीं दी गई 1% भी, तो फिर आखिर सरकार ने कैसे देश के युवाओं के साथ खेला है? और रहा बात तेजस्वी जी का, अगर रेप हुआ बंगाल में तो हंगामा कर दिया भाजपा ने, लेकिन रेप हुआ मुजफ्फरपुर में, तेजस्वी जी चुप थे। विपक्ष थे, उनके पास मौका था, वो जनता के नजर में बन सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं बोला? मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन गलत है। तेजस्वी जी को वहाँ पे बोलना चाहिए था, तेजस्वी जी को वहाँ पे आवाज उठाना चाहिए था। मेरा हमेशा से मुद्दा रहा है, इस देश की बेटी, चाहे सरकार किसी की भी हो, देश की बेटियों के साथ गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वही चीज आरजेडी अगर उस चीज पे नहीं बोल रहा है, अगर कांग्रेस उस चीज पे चुप्पी साधा हुआ है, तो हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या बोले थे आप? पीके की पार्टी प्रभावी होगी बिहार में? देखिए, पीके जो प्रशांत किशोर जी का सोच था और लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए उन्होंने दुकान सजाया, पार्टी सजाया, नारा दिया, सारा कुछ बैकअप दिया। मगर प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज में अपनी पार्टी का स्थापना करते हैं, और उस मंचों से वो क्या कह रहे थे, ये सुनने वाली बात है। वो क्या कह रहे थे, हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे में दारू मैं चालू करवा दूंगा। अब बताइए प्रशांत किशोर जी, बिहार में दारू बंद होते हुए भी बंद नहीं है। इधर सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए आप। कभी वो 1 घंटा में दारू चालू करने की बात करते हैं, तो हमारा मानना है, क्या आप 14 करोड़ से 15 करोड़ की आबादी बिहार की है, उसको आप घरे घर शराबी बनाने का जो आप
मंशा आपका है, ये स्टैंड को आप चेंज कीजिए। आप एक अच्छे राजनीतिककार हो सकते हैं, मानते हैं, पर आपका जो भाषण दे रहे थे कि दारू चालू होगा और उससे जो रेवेन्यू आएगा वो शिक्षा पे खर्च होगा। आप जिस पार्टी के लिए सलाहकार नीतीश कुमार के हुआ करते थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी ये थे, तो उस वक्त नीतीश कुमार का गवर्नमेंट था और नीतीश कुमार को आप सलाह नहीं दिया कि पलायन कैसे रुकेगा। चलिए हम समझ गए। इनका साफ साफ कहना है कि प्रशांत किशोर जब पहले एक राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभाते थे, उस समय उनका एक उद्देश्य होना चाहिए था कि हम जो भी चीजें अभी लेके आ रहे हैं वो चीज पहले लेके आते तो शायद बिहार में जो कानून व्यवस्था चरमराई है, बिहार में जो शराबबंदी होते हुए भी शराबबंदी नहीं है, उन चीजों पे पूर्णतः अंकुश लग सकता था। हालांकि बिहार की राजनीति में जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो सबके सब चुनाव के पहले जीतते हैं और अच्छे खासे वोट से जीतते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब वोट का काउंटिंग होता है। वोट के काउंटिंग होने के बाद वो कहाँ रहते हैं पता ही नहीं चलता है। चलिए बाकी इसी तरह के अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए जनतक न्यूज के साथ।